ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और अब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके पद्म पुराण की आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। मुयुम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेरु के दक्षिणावर्ती देश के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुत्थ नामक पुत्र हुआ और ककुत्थ के पुत्र का नाम सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वावसु हुआ। उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र महापराक्रमी सावस्त हुआ, जिसने अंग देश में सावस्ती नाम की पुरी बसाई। सावस्त से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध था। दृश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षस्व। हर्षस्व से निकुंभ और निकुंभ से सहताश्व का जन्म हुआ। सहताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र थे और प्रतापी राजा भी थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूति से संभूति और संभूति से त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रैधारुण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और्य नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर और्य ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा कि एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। अब इन 2 वरदानों में से जिसको जो पसंद आए वो उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदनंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ और नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए। सिंधु द्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमाशपाद और कलमाशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निग्न हुआ। निग्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ और उनके 4 पुत्र हुए। वे सबके सब भगवान नारायण के ही स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। वे दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानिक था, जो अत्यंत वीर और प्रतापी हुआ। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहताश्व का जन्म हुआ और सहताश्व से चंद्रावलोक, चंद्रावलोक से तारापीड़, तारापीड़ से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हैं।
एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। इसके बाद भीष्म जी ने कहा कि हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। ये सबके सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे वैराज प्रजापति की संतानें हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में वेभराज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उनमें बहिर्सठ संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा यहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा और महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूध नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वध नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष इस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता पिता भाई सास मित्र संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मलोक के ऊपर मानस नाम के लोक स्थित हैं जहां सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। उनकी उत्पत्ति स्वधा से हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके वे सब इस समय मान सरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती हैं। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के प्रभाव से ब्राह्मणों के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य के लिए दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा अगहनी का चावल, जौ तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बिल्व, मंदार, धतूरा, परिभद्राट, रूषक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी, ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को
श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्तिभाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृकार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। और इसका कारण ये है कि पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख प्रदान करते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर उनका पूजन करना उचित है। हविष्मान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप भी बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है और किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह से उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूं। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूं, तुम श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला स्नातक, त्रिशोपणी, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ अर्थात सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाचिकेत, त्रिमधुरे, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित पुराण का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति पारायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका भी वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। भीष्म जी ने पूछा, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलस्त्य जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई और उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नाम का जप किया। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परमानंदमय ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश में संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण किया। अब उनके उदर में वह जल गर्भ रूप में स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गईं, अतः उन्होंने उस गर्भ को ही त्याग दिया। तब उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्मर्षियों ने कहा कि ये हमारे स्वामी हैं। तदनंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में घटते थे। कुछ काल के बाद प्रजेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थीं,
चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण कर दी। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने यह वर मांगा कि मैं इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करूंगा। इसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें और शूलधारी भगवान श्री शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं ही राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उस यज्ञ में अत्रि होता, भृगु अर्धवयु और ब्रह्मा जी उद्धाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से 7 लोकों के स्वामी हुए। फिर चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मर्षियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की और बुध ने इला के गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र को उत्पन्न किया, जिसने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और वह पुरुरवा के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पुरुरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे 7 द्वीपों के स्वामी हुए। केशी आदि दैत्यों ने उनकी दासता स्वीकार की। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गई। राजा पुरुरवा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने 7 द्वीप, वन, पर्वत और कानूनों सहित समस्त भूमंडल का धर्मपूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरुरवा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं: आयु, दृढ़ायु, वश्यायु, धनायु, वृत्तिमान, वसु, दिव्यजात और सुबाहु। ये सभी दिव्य बल और पराक्रमों से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए: नहुष, वृद्ध शर्मा, रजि, दंभ और विपापमा। ये 5 वीर महारथी थे। रजि के 100 पुत्र हुए, जो राज्य के नाम से विख्यात थे। पुलस्त जी आगे कहते हैं कि हे राजन, रजि ने तपस्या के द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिससे रजि ने देवता, असुर और मनुष्यों को जीत लिया। अब मैं नहुष के पुरों का परिचय देता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। उनके 7 पुत्र हुए और वे सबके सब धर्मात्मा थे। उनके नाम ये हैं: यति, ययाति, संयाति, उद्भव, पर, वियति और विद्यासाती। ये 7 अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमारावस्था में ही वानप्रस्थ योगी हो गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की ही शरण ले रखी थी। दानवराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थीं। ययाति के 5 पुत्र हुए। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने दुह्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने वाले और पांडव का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सहस्त्रजित, कोष्ठ्रु, नील, अजिक और रघु। इनमें सहस्त्रजित ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा शतजित हुए। शतजित के हय, हत और उतालय ये 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। हय का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभी, कुंभी के संघत और संघत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मान से चंद्रसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुरी का राजा था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दर्श हुए। दुर्दर्श के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक के कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतिजा ये 4 पुत्र हुए, जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ, जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। और राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर के द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी
मुझसे भय हो और अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार कि मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्मपूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से ही मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीपों और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छात्र धर्म के अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान नरेश की इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में सुवर्णमय यूप अर्थात स्तंभ और सोने की वेदियां बनाई जाती थी। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तिवीर्य ने 85,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट होकर वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यंचा आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे, उस समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित शरतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन महिष्मतिपुरी में निवास करते थे और वर्षा काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के आलोड़न से समुद्र भी क्षुब्ध हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिपकर निश्चेष्ट हो जाते थे। एक समय की बात है, वे अपने बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके उन्हें महिष्मतिपुरी में ले आए और वहां ले आकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं अर्थात पुलस्त्य अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। तब मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पौत्र को दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगुनंदन परशुराम जी ने कार्तिवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने की तालवन की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तिवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, शूरवीर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। तालजंग के 100 पुत्र हुए, जिनकी प्रसिद्धि तालजंग के नाम से ही हुई। उन है वंशी राजाओं के 5 कुल हुए, वीतिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर और विक्रांत। वे सबके सब तालजंग ही कहलाए। वितिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि ये कथाएं आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और इसके साथ ही अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूलिए।